12 रबीउल अव्वल के हवाले से महफिल-ए-मिलाद का इनकाद था। वहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, धावा बोला है, जैसे भगदड़ मची। इश्तियाक भाई भागे हैं, पुलिस उनके बैग से पकड़ा है। वो भटूरे की कढ़ाई पे वो गिर पड़े। 60% उनका जिस्म जल चुका है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है वो इंसान। लाहौर में 12 रबीउल अव्वल मिलाद की महफिल पर पुलिस का छापा। पीटीआई कारकुन इश्तियाक खान गरम खोलते तेल में गिरकर झुलस गया। सादिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा था और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि कोई सियासी सरगर्मी वहाँ पर चल रही थी। असल हकीकत क्या है, इसके बारे में बताइए। कल का जो दिन था वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से था। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये कहना कि वो कोई सियासी थी, देखिए मेरी बात सुने, हम बहुत हिम्मत के साथ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ऑनर फील करके कहते हैं कि हम पीटीआई के लोग हैं, हम इमरान खान के जानिसार हैं और हम तमाम वहाँ मौजूद थे। लेकिन वो कोई सियासी फंक्शन नहीं था, वो बाकायदा एक महफिल मिलाद का इनकाद था, दुआ थी और एक वसी पैमाने पे लंगर का इंतज़ाम था, जिसमें हमारे बच्चे भी और हमारे बहुत सारे कारकुनान के अहले इलाका के बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब मौजूद थे। ये वाक़या कब का है, किस वक्त पुलिस आपके घर में दाखिल हुई, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। और भगदड़ मचते हुए इश्तियाक साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो खुद गिरे हैं। क्या आया वाकई वो खुद गिरे हैं या उनको धक्का दिया गया किसी की जानिब? जी, मैं बड़ा वाजिया ये सूरत हाल करूँगी कि तकरीबन 9:15 बजे 8:40 पे पुलिस ने अचानक हल्ला बोला है और इश्तियाक खान के खुद से गिरने का सवाल नहीं है। इश्तियाक खान जब भगदड़ मची है वो भागे हैं। हर शख्स अपनी जान बचाने का हक रखता है, पाकिस्तानी शहरी क्या हर शख्स, ये इंसानी तौर पे। तो जो वो पुलिस का अगर ज़ख्मी हुआ है तो ये इस बात का सबूत है कि वो हमारे इस इश्तियाक भाई के पीछे भागता हुआ ज़ख्मी हुआ है, ठीक है। और वो हमारे सामने पुलिस वाला तो हमारे से कनात के इस तरफ हमारे दरमियान आ गया, अपनी टांगें जिसकी ज़ख्मी हुई हैं, हमें उसका भी बहुत अफसोस है क्योंकि वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और इंसान है सबसे बढ़ के। और इश्तियाक भाई भागे हैं तो जब पुलिस उनके पीछे गई है, बैग से पकड़ा है, तो इश्तियाक भाई कढ़ाई में गिरे हैं। रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि वो बात कर रहे हैं कि धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, एकदम से भगदड़ जो है वो मच गई थी, तो वहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद होंगी। ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक हुआ और साथ ही साथ इश्तियाक साहब को किस तरह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, सबसे पहले कि कल का दिन बड़ा मुक़द्दस दिन था। सारी उम्मत मुसलमान जहाँ पे जश्न वलादत मना रही थी, तो ऐसा ही एक प्रोग्राम जो हमारे दोस्तों ने किया है, वहाँ पे शर्जील साहब ने वहाँ पे प्रोग्राम रखा था, एक महफिल मिलाद थी। पूरे लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और वहाँ पे कोई ऐसी सियासी एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी कि जहाँ पे पुलिस को दवा बोलना पड़े, उन्हें आके लाठीचार्ज करनी पड़े, उन्हें आके बदतमीज़ी करनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन जैसी फस्तायत का उन्होंने दिखाई है, जैसे आके उन्होंने लोगों पे लाठीचार्ज किया है, जैसे भगदड़ मची, उसी में हमारे एक कारकुन हैं, हमारे एक दोस्त हैं इश्तियाक साहब, जिनको पुलिस साहब ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, तो वो पास वो भटूरे की वो कढ़ाई थी जिस पे वो गिर पड़े, वो सारा उनका जिस्म झुलस गया। और उसमें उसकी सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जो उन पे भी छींटे पड़ी हैं, उनकी टांगे जो है वो भी जख्मी हैं, ठीक है। पुलिस ने उसी वक्त उनको पकड़ा है, पकड़ के लेके आए म्यो हॉस्पिटल, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जारी है, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे कैमरे लगे हुए थे पुलिस ने वो सारे तोड़ दिए हैं, और जो अंदर से DVR था वो घर के अंदर से वो भी उठा के ले गए हैं। घर के अंदर जो ख़वातीन की महफिल चल रही थी, वहाँ जाके भी कोई लेडीज़ पुलिस नहीं, वहाँ जाके भी इन्होंने बदतमीज़ी की है। और ये आज से नहीं, ये 3 साल से इनका ये वतीरा बन चुका है। 3 साल से ना चादर चार दीवारी का लिहाज है, ना यहाँ पे अगर किसी ख़वातीन को इन्होंने अरेस्ट करना है तो वहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मर्द जो हैं वो आके लेडीज़ पुलिस को भी पकड़ते हैं, उन्हें टार्चर भी करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ सियासी सरगर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही वहाँ पर थे, अहले इलाका वहाँ पर मौजूद थे। जी, मैं रात को थाना सांदा में भी मौजूद थी और हमारे साथ जो 2 बच्चे वहाँ मौजूद थे, 3 वहाँ पे बच्चे थे, जिसमें एक मेरा बेटा था कमसिन 17 साल और 2 बच्चे और थे, वो बिल्कुल गैर सियासी थे और उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं था। वो वहाँ राजगढ़ के रिहायशी थे, उनके एड्रेस भी मौजूद हैं वहाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और कब के टाइमिंग थी कि जब आपको पता चला कि पुलिस की जानिब से वो धावा बोल दिया गया? क्या पहले से कोई खबर आपको इस तरह की थी? हमें बिल्कुल कोई खबर नहीं थी, बल्कि हमें इस बात का यकीन था और एतमाद था कि मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है और ये फस्ताई
जो हुकूमत है और ये जो यजीदी हथकंडे हैं, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हम अपने लीडर की तरह एक हक का जो अलम है उसको बुलंद किए हुए हैं। तो हमें भी इस बात का यकीन भी था और उम्मीद भी थी कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के वर्कर्स, हमारे अहदेदारान, इवन हमारे MPs, हम बहुत सारे, और हमारे ILF के, ISF के बहुत ज़्यादा वकला भी थे। लेकिन पुलिस ने उन तमाम वकला हजरात की भी किसी की कुछ नहीं सुनी। और एक अजीब, और सबसे बढ़ के मैं उस वक्त वहाँ ये कह सकती थी और मेरा हक भी बनता था कि वहाँ लेडी पुलिस मौजूद नहीं थी, और एक जो गैर यूनिफॉर्म में शख्स था, मुझे नहीं पता वो पुलिस से था या कहाँ से था, वो मुझे मोटरसाइकिल पर लेकर गया। और जो एडवोकेट शर्जील नियाजी हैं, इनको भी बाइक पे पुलिस वाले लेकर गए हैं, और हमारे बाकी लोगों को पुलिस के डाले में डालकर ले जाया गया। कोई लेडी पुलिस नहीं थी। मुझे पुलिस के मुलाजिम के साथ बाइक पर थाना मुंतकिल किया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। इश्तियाक साहब की हालत के हवाले से मैं जानना चाह रही थी कि अभी रिसेंटली उनकी क्या सिचुएशन है, और उनकी फैमिली भी अभी मौजूद है। उनकी फैमिली सामने आकर बात क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा, फैमिली को तो मैं बताऊं कि उन्हें कुछ पुलिस की तरफ से दबाव है कि आपने कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी, और उनकी फैमिली से हमारा तल्लक भी है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्हें इस तरह थ्रेट किया गया कि वो अभी सामने आने को तैयार नहीं हैं। ठीक है। और इश्तियाक साहब की हालत ये है कि 60% उनका जिस्म जल चुका है, जिस्म के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं जा रही, और इस वक्त उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है वो इंसान। ठीक है। और यही है कि दुआ की जाए बस उसके लिए कि अल्लाह पाक उसे। फैमिली की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया जब उन्हें पता चला कि उनके फादर को इस तरह से ये सानिया उनके साथ जो है वो पेश आया? देखिए, घर के सरबरा पे जब ऐसे कोई मामलत बन जाए तो फैमिली का क्या होगा। कल उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे आए थे, उस वक्त सामने थे, तो रोते रोते उनकी बच्चियाँ उनको गले लगा रही थी, लेकिन उन्हें तो कोई होश नहीं था। कल बाकायदा उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी उनको अभी तक उनकी कोई हालत ठीक नहीं है, तो फैमिली उनकी परेशान है। आई विश के वो कैमरे के सामने आते, वो आपको बता सकते, वो खुद अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं तो ना। उनके वो पुलिस दबाव का उनके सामने है, वो सामने नहीं आएंगे। हमारी उनसे बात हुई है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और पहले ही वो परेशान है। उनके घर के सरबरा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, वो अभी मेरा नहीं ख्याल के सामने आने को तैयार हैं। शर्जील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर महफिल मिलाद का इनेकाद इन्हीं की तरफ से किया गया था। और पहले से क्या ख़बर इस तरह की कोई आपको वाज़िया तौर पर तो पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाएंगी? महफिल मिलाद का एक इनेकाद, मेरा ये सवाल है सिर्फ इतना कि क्या पाकिस्तान में रहकर आप महफिल मिलाद का इनेकाद नहीं कर सकते हैं और पुरसकून तरीके से एक महफिल को मना नहीं सकते? सबसे पहले तो ये महफिल मिलाद थी। अगर कोई सियासी प्रोग्राम होता तो वहाँ पे हम बैनर, फ्लैक्स या कोई फ्लैग लगाते। वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। कोई एक आध वर्कर अपनी मोहब्बत में एक तस्वीर लेके आया जो वहाँ पे रखी हुई थी। ये जो कहते हैं कि ये हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी की हुई थी इसलिए ये आए हैं, ये बहुत पहले से वहाँ मौजूद थे सिविल कपड़ों में। और ये हमें बताया गया कि जी 15 पे कॉल हुई है, रोड ब्लॉक की कंप्लेन हुई है, तो फिर आए। उस इलाके में हर गली इसी तरह ही बंद थी, कहीं कनात लगी हुई थी, हर कोई अपनी अपनी महफिलें कर रहा था, उसी तरह हम भी कर रहे थे। अब वहाँ पे ये पुलिस वाले आए हैं, ये हमें बता देते कि भाई ये आप नहीं कर सकते, हम नहीं करते। किसी चीज़ पे एतराज़ होता बता देते कि ये नहीं कर सकते। वहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, धावा बोला है, लोग भागे हैं, जिसमें इसी भाग दौड़ में ये एक्सीडेंट भी हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जी वहाँ पे पुलिस वाले जो सिविल कपड़ों में था, जिसको मैंने जब रोकने की कोशिश की है तो उसने पिस्टल निकाल के मुझे दिखाई है। अब मुझे नहीं समझ आई है कि हमने धमकाने की कोशिश, बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई कि हमने क्या गुनाह किया है या क्या हमने गैर कानूनी काम किया है जिसकी वजह से उनको पिस्टल निकाल के ये दिखानी पड़े कि यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ से हिलना मत। तो ये पहला कोई वाक़या नहीं है, ये हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे PTI मेंबर्स के साथ ये होता आ रहा है। ये जुल्म हमारे पे होता आ रहा है। ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जो लोगों के घरों में ये चादर और चार दीवारी के अंदर ये घुस जाते हैं। और वही वहाँ पे जो एक हमारे वर्कर का घर है वो उन्होंने कितनी दफ़ा तोड़ा है, और अभी भी उस घर के कैमरे तोड़ के चले गए। इनको क्या ज़रूरत है वो कैमरे तोड़ने की? क्या चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि उस घर में उन्होंने वो कैमरे भी तोड़ के चले गए हैं? तो लिहाजा ये जो है तो सामने आ चुकी है। जी, ये हमने फुटेज पहले निकाली, जो अंदर लेडीज़ थी उन्होंने पहले निकाली थी फुटेज। इन्होंने वहाँ पे सीढ़ियाँ लगा के उसके बाद कैमरे तोड़ दिए, क्योंकि इनको ये डर था। घर की बिल्कुल रात से घर की लाइट भी काट दी गई है। आप ही के घर की सिर्फ? जी, हमारे घर की लाइट काटी गई है। और ये जो यजीदी हुकूमत का सफ़र है ये आज का नहीं है,
ये उस वक्त का है जब 25 मई पे रावी के ब्रिज पे हमारा एक कारकुन, हमारा साथी फैसल शहीद हुआ था। उसके बाद गुजरावाला में हमारा एक शख्स हार्ट अटैक हुआ, वो भी हुआ। फिर एक शख्स हमारा कारकुन छत से गिरा, वो भी शहीद हुआ। तो ये जो यजीदी हुकूमत है, इनके जो हथकंडे हैं, ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये सफ़र हमारे पे बहुत लंबा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का दौर ख़त्म होगा और सुनहरी सुबह का उजाला होगा और एक अच्छी सुबह ये पाकिस्तानी जो हम हक रखते हैं वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला।